Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a rhombus. पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। ABCD हमें गिवन है एक रेक्टेंगल, तो गिवन में आप लिखेंगे ABCD is a rectangle। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो आप लिख दीजिए AC इज इक्वल्स टू BD। ये हम गिवन में लिखेंगे, बाद में हम इसका यूज करेंगे। और हमें गिवन है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूव करना है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनी वो रोम्बस है, मींस PQRS एक रोम्बस है। तो टू शो में आप लिखेंगे PQRS इज अ रोम्बस। अब हम थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। A और C को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AC, और ये आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। A और C को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ डॉटेड लाइन का यूज कर रही हूँ। ये हमारे A और C ज्वाइन हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम फिर से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए DAC एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DAC, DAC ट्राइंगल में S DA का मिड पॉइंट है और R मिड पॉइंट है DC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल टू AC होगी। तो आप बोलेंगे S and R are midpoints of sides। S है AD का और R है CD का, AD and CD respectively। Then by midpoint theorem, midpoint theorem से हम क्या बोल सकते हैं? SR parallel to AC and SR is equals to half of AC। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं दूसरी ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC अगेन P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। देन अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। देखिए ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC, मींस PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से आपको क्या मिला? देखिए SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC means SR parallel to PQ parallel to AC, means SR parallel to PQ हमें मिल गई। साथ में SR half of AC, PQ भी half of AC। तो आप बोलेंगे SR is equals to PQ। और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके इक्वेशन 3 का नाम दें तो आप बोल सकते हो कि इन ए क्वाड्रिलेटर PQRS वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। SR और PQ पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो यहां से ये बन गया पैरेललोग्राम। तो आप क्या बोलेंगे? वन पेयर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल एंड पैरेलल। देन क्वाड्रिलेटर कौन सा था? PQRS। PQRS is a पैरेललोग्राम। तो यहां तक हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव कर दिया PQRS को एक पैरेललोग्राम। PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है तो जो दूसरा पेयर है वो भी इक्वल और पैरेलल होगा। दूसरा पेयर कौन सा है? देखिए SP एंड RQ।
तो आप बोलेंगे एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल्स टू आर क्यू, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हमें इस पैरेललोग्राम को प्रूव करना है रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा दूसरा डायगोनल बी डी। तो अब हम बी डी को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से मैं डॉटेड लाइन का यूज कर रही हूं, तो आप लिखेंगे ज्वाइन बी डी। बी डी को ज्वाइन करने के बाद अब हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ए बी डी। जो बी डी के अंडर आ रही है वो ट्राइंगल आप कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। फिर से हम मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगाने जा रहे हैं। ए बी डी में पी मिड पॉइंट ए बी का है और एस मिड पॉइंट ए डी का है। पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिलेगा, ये दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बी डी के पैरेलल है, मींस एस पी पैरेलल टू बी डी, एस पी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इज हाफ ऑफ बी डी, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अपने गिवन पे आ जाते हैं। गिवन में है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, मींस रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल होंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, हमने ये कंसीडर किया है, और ये कहां से आया, फ्रॉम गिवन। हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। हाफ ऑफ बी डी हमारे पास है एस पी, और हाफ ऑफ ए सी फ्रॉम 2 पी क्यू के इक्वल है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस पी। देखिए पी क्यू ये साइड है और एस पी ये साइड है। एक पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, ये बन गया एक रोम्बस। तो 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम कौन सा, पी क्यू आर एस। तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या बन गया, इज अ रोम्बस, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। ये हमें गिवन है। A line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, और हमें शो करना है F is the midpoint of BC। पहले आप समझिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्रेपीजियम। ये है आपके पास ट्रेपीजियम ए बी सी डी, और ए बी और डी सी साइड्स पैरेलल हैं, बी डी डायगोनल है, ई मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है, ई मिड पॉइंट है ए डी साइड का। और ये जो लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू ई, ये लाइन पैरेलल है ए बी के, ये आपको गिवन है, मींस इस लाइन को अगर मैं एल का नाम दे दूं तो एल इज पैरेलल टू ए बी। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मीन्स एफ ये पॉइंट है, ये इस बी सी साइड का मिड पॉइंट हो। ई मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, और एफ मिड पॉइंट हो, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमारे पास है एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी, पैरेलल साइड है ए बी एंड सी डी, और हमें गिवन है ई मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और हमें गिवन है ई एफ पैरेलल टू ए बी। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ऐसा करते हैं, बी डी ने इंटरसेक्ट किया ई एफ लाइन को, तो इस पॉइंट का मैं एक नाम रख देती हूं जी, ये है जी पॉइंट। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ में हम देख रहे हैं बी डी डायगोनल ने ट्रेपीजियम ए बी सी डी को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। तो पहले मैं ले रही हूं ट्राइंगल डी ए बी। इन ट्राइंगल डी ए बी हम क्या देख रहे हैं, डी ए बी में ई मिड पॉइंट है ए डी साइड का, ये हमें गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट
ऑफ साइड DA और AD एंड EG, इस ट्राइंगल का पार्ट EG है, EG पैरेलल टू AB, EF पैरेलल है तो EG भी पैरेलल होगा, तो आप लिखेंगे EG पैरेलल टू AB। तो ये दो कंडीशन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करने के लिए इनफ है। देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये एक ट्राइंगल है ABC, और अगर एक मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो BC साइड के पैरेलल है, तो ये जो दूसरा पॉइंट होता है वो दूसरी साइड का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ हम ये यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, E मिड पॉइंट है और E से पास होने वाली लाइन EG पैरेलल टू AB है, तो G मिड पॉइंट हो जाएगा DB का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। G हमें मिल गया मिड पॉइंट ऑफ DB, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए AB और EF ये पैरेलल है और AB और CD भी पैरेलल है, इट मीन CD और EF भी पैरेलल होंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सिंस AB पैरेलल टू EF and AB parallel to CD, this implies that CD parallel to EF. CD और EF पैरेलल है, मीन्स CD और EF का पार्ट मीन्स GF भी पैरेलल होंगे। तो आप बोल सकते हैं CD पैरेलल टू GF, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। इसका हम यूज करेंगे आगे। देखिए कहाँ यूज करना है। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल, B ये वर्टेक्स है, BCD। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो G मिड पॉइंट है एक साइड का और GF पैरेलल टू CD है। ये ट्राइंगल उल्टी है, आपको इसको ऐसे ही देखना है। GF पैरेलल टू CD और G मिड पॉइंट है BD का। अगेन हम यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे G इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BD। B वर्टेक्स से देख रहे हैं हम, BD का मिड पॉइंट G है। GF पैरेलल टू DC है, ऑल्सो GF पैरेलल टू CD और DC फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये दो कंडीशन हमारे पास मिल गई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए। अगेन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है दूसरी साइड पे, ये मिड पॉइंट हो जाता है इस साइड का। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर आप देखेंगे कि यही आपको प्रूव करना था, F मिड पॉइंट ऑफ BC आ जाए, हैंस प्रूव्ड।